सीनियर पॉलिटिशियन, पर्यावरणविद, हरदा जिला पंचायत के सबसे पहले निर्वाचित अध्यक्ष, बड़े भाई गौरी शंकर मोकाती जी, आज हरदा जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक ऐसा काम का बीड़ा आपने उठाया है जो वाकई किसानों के साथ साथ आम आदमी को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इनकम देने का काम भी करता है। हम जानना चाहेंगे आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी क्या अवधारणा है और कैसा उसमें कार्य संपादित किया जाता है। बात कर रहे हैं जीएस मोकाती साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो ऐसा काम है इसमें सामान्यतः समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है, जबकि सीधा सीधा समाज जो है उसका पूरे जीवनचर्या और जीवन का विकास पर्यावरण के ऊपर ही आश्रित होता है। हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है शेल कंपनी, जो पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम करती है। वो कार्बन संचय करने के लिए यहाँ काम कर रही है। उसने हम लोगों से रुपई एग्रो फॉरेस्ट्री से 3 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का एग्रीमेंट किया है। ये पौधे हम ऐसी समस्याओं के निराकरण करने के लिए लगा रहे हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल किसानों की आमदनी जो है अत्यधिक अनिश्चित है और उसके कारण जो है उन्हें आत्महत्या करना पड़ती है। तो हमने एक नई कल्पना की, नया प्रयास किया कि क्यों न किसानों की मेड़ के ऊपर जो है कीमती सागौन के वृक्षों का रोपण किया जाए, ताकि उसे 15 से 20 साल बाद करोड़ों लाखों रुपए की आमदनी हो और लाखों टन मिट्टी जो है वो बहने से बचे और करोड़ों लीटर पानी जो है जमीन के अंदर संचित हो। तो किसान की आमदनी भी सुनिश्चित होगी हमारी परियोजना से, मिट्टी के कटाव भी रोकेंगे और गरीबों की आमदनी भी सुनिश्चित होगी। तो इस प्रकार से ये बहुउद्देशीय कार्यक्रम जो है वो रुपई एग्रो फॉरेस्ट्री आम किसानों के माध्यम से कर रही है। हमारा स्ट्रक्चर जो है काम करने का तो यह है कि हर गांव में हमारे इस उद्देश्य के लिए एक प्रेरक है, जिसे 1 लाख पौधे लगाना कम से कम लगाना आवश्यक है। और इसी प्रकार से 10 से 15 हलकों के बीच में एक सेक्टर है और संपूर्ण तहसील में एक विस्तारक है। इस प्रकार से अभी हमारा काम जो है हरदा जिला, पूरे हरदा जिले में, खंडवा जिले की हरसूद तहसील में, सीहोर जिले की नरसुलागंज और रेटी तहसील में और नर्मदापुरम जिले की सिवनी, मालवा, डोलरिया, इटारसी, होशंगाबाद और बाबई तहसील में चल रहा है। इन समस्त तहसीलों में हमें इस वर्ष 4 करोड़ 30 लाख पौधे का रोपण करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये किसानों से हटकर भी उन लोगों के लिए लाभदायी रहेगा जिन लोगों के पास में घरों में थोड़ी बहुत अतिरिक्त जमीन है और वो जमीन का उपयोग उनके किसी अन्य काम के लिए नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, आपने कुछ सटीक प्रश्न किया है और जैसा कि आपकी जेब में हमारे कंपनी का फोल्डर रखा हुआ है और इसमें हमारे 3 प्रकल्प या 3 योजनाओं पे हमारी कंपनी काम कर रही है। एक तो आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी किसान की मेड़ के ऊपर बहुमूल्य सागौन का रोपण करके किसानों की आमदनी बढ़ाना, उसमें किसी प्रकार की फसल का क्षति न होते हुए किसान की आमदनी सुनिश्चित हो रही है। दूसरा, नदी बचाओ समृद्धि लाओ। हम सभी देख रहे हैं विगत कई वर्षों से बड़ी बड़ी नदियां जो है उनका जीवन जो है वो कष्ट में है। तो हम इस माध्यम से हमारी नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के कछार में किसानों के मेड़ों के ऊपर पौधरोपण करके मिट्टी कटाव से रोक रहे हैं, ताकि नदी भी सुरक्षित रहे और किसान भी सुरक्षित रहे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, जिन व्यक्तियों के पास में स्वयं की भूमि नहीं है, उनके घरों में, उनके आंगनों में कीमती सागौन का या फलदार वृक्षों का रोपण करके आंगन धन हमारी जो योजना है, इसके माध्यम से उनका कुपोषण भी हम दूर कर रहे हैं और उनकी आमदनी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीण भारत के
बेरोजगार युवा कैसे आपके इस प्रकल्प से जुड़ सकते हैं, कैसे हमारे ग्रामीण भारत के जो युवा वर्ग है उनको रोजगार मिल सकता है, कृपया आप इस पर भी प्रकाश डालें। ये आपका बहुत अच्छा आप लोगों का ये प्रश्न है और मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये दोनों बालिकाएं हैं, ये 2-3 दिन पहले ही हमारे पास में आई हैं, ये पढ़ भी रही हैं और हमारी कंपनी में काम कर रही हैं। इस प्रकार से सैकड़ों बच्चे जो है कंपनी से सीधे सीधे उनको रोजगार मिल रहा है और इनका जीवन जो है जीवन यापन जो सुलभ बन रहा है। तो हर गांव में एक प्रेरक है, उस प्रेरक को मानदेय मिलता है। तो हमारे इसमें 600 हलकों में काम कर रहे हैं, तो 600 हमारे प्रेरक हैं। हर सेक्टर में एक सेक्टर प्रभारी है, तो ऐसे 2000 सेक्टर प्रभारी हैं। उन सेक्टर प्रभारियों को अपने अपने सेक्टर में काम करने का उनको भी मानदेय मिल रहा है। विस्तारक तहसील स्तर पे एक विस्तारक है, उसे भी मानदेय मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे जो है 60 फील्ड ऑफिसर हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। और हमारी कंपनी के 2 ऑफिस हैं, दोनों ऑफिस हरदा और तीखड़, उन ऑफिसों के माध्यम से भी 50 बच्चों को काम मिल रहा है। जैसा कि हमने सुना है कि रूपी एग्री प्राइवेट लिमिटेड के कार्यों को देखने के लिए विदेशों से भी काफी संख्या में पर्यावरणविद और जो कारपोरेट घराने के लोग हैं वो आए हैं और आपसे उन्होंने संपर्क किया है और कैसा करना चाहिए ये आपसे उन्होंने समझने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। हाँ, यहाँ मैं ये आपसे उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हरदा जिला जो है हमारा, उसमें हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जोत वाला जिला है। यानी यहाँ प्रति व्यक्ति 5.12 हेक्टेयर जमीन है। दूसरी बात जो है हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर जहाँ हमारा काम चल रहा है, ये ऐसे जिले हैं जहाँ लगभग 80 से 90% भूमि जो है वो सिंचित है। उसके कारण जो है हमारे यहाँ लगाए हुए वृक्षों को 9 महीने से 10 महीने तक नमी मिलती है। और जो वृक्ष किसी अन्य जगह पे साल भर में जितना 20 साल में जितना गर्भ प्राप्त करता है, गोलाई प्राप्त करता है, उतनी ही गोलाई हमारे यहाँ 5 से 7 साल के वृक्ष को प्राप्त होती है। और इसी कारण से विदेशी कंपनियां यहाँ सतत संपर्क में, क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ता, पूरे विश्व में सबसे सस्ता कार्बन संचय हो रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें नामीबिया के कंपटीशन से हमको ये प्रोजेक्ट मिला है, क्योंकि नामीबिया ने प्रयास किया था कि शायद उनके यहाँ सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की, जाना, तो उन्हें लगा कि हरदा में उससे ज्यादा सस्ता कार्बन संचय हो सकता है। इसलिए पूरे विश्व की कंपनियां यहाँ आकर के कार्बन संचय का काम करना चाह रही हैं। पर्यावरण के लिए कार्बन आवश्यक है, इसे हमारी नई पीढ़ी जानना चाहती है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बन संचय आज के दृष्टिकोण में क्यों आवश्यक है। ये बहुत टेक्निकल प्रश्न है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जिसे हम जीवित ग्रह मानते हैं और हमारे ग्रह के ऊपर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम जो है सूर्य से जो गर्मी आती है उस गर्मी को नियंत्रित करना, वो उसको सुनिश्चित रूप से उस गर्मी को बना के रखती हैं। अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो ठंडी इतनी ज्यादा हो जाए कि हम जीवित नहीं रह सकेंगे, और अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, उनका संतुलन बिगड़ेगा तो गर्मी इतनी ज्यादा होगी। जैसा कि इस समय हम सभी सुन रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व परेशान है। उसकी वजह यह है कि आसमान में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सारे गैसों में इसका संतुलन में मात्रा बढ़ने के कारण जो है हमारे यहाँ पे गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, और उसी की वजह से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम किए जा रहे हैं। देखा आपने, हमारे साथ ऐसी शख्सियत से हमने आप सभी को रूबरू कराया जो जिनकी उम्र उनके काम में बाधक नहीं है। इनका सुदीर्घ अनुभव, गहन अध्ययन और पर्यावरण के प्रति उत्सुकता आज इन्हें जवानों से ज्यादा काम करने की ताकत देती है। हमारी मंगल कामना है, हमारी शुभकामना है कि
आपका जो प्रोजेक्ट है पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।